So hi everyone. So today's topic is quadrilaterals chapter 4 class 8 पेज नंबर 94 की जो फिगर इट आउट है उसके क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की को हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। वी सॉ दैट वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल इज दैट इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सो इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि हम जानते हैं कि रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती है वो पैरेलल होती है। कैन दिस बी चूजन एज अ डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल? क्या हम इसी प्रॉपर्टी को चूज़ करके कह सकते हैं कि जो भी फिगर के अंदर अगर ये प्रॉपर्टी फिट होती है तो वो क्या रेक्टेंगल के डिफ़ाइन के एज अ डिफ़ाइन हम यूज़ कर सकते हैं कि रेक्टेंगल को डिस्क्राइब करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, इज़ एवरी क्वाड्रिलेटरल दैट हैज़ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल अ रेक्टेंगल? तो अदर वर्ड्स में हम क्या ये भी कह सकते हैं कि जो हर क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसके 4 साइड्स हों और वो एक क्लोज फिगर हो, एक 4 साइड्स का पॉलीगन, उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। सो क्वाड्रिलेटरल जितने भी 4 साइड्स के क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं, क्या अगर उनकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो क्या वो उसको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं? सो इसके सॉल्यूशन के लिए हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा कि लेट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। हमने एक ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल लेना है जिसमें फर्स्ट हमारा जो क्राइटेरिया रहेगा पैरेलल का रहेगा ऑपोजिट साइड। तो ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, ऐसे ही ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। सेकेंड हमारी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सो ए बी इज़ ऑल्सो इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज़ ऑल्सो इक्वल टू बी सी। तो यानी कि ये दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल भी हैं। सो फर्स्ट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल ऑल्सो। तो ये दोनों ही जो हैं वो प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल होती है जो हमने इसको फिगर में मेंशन करी है। तो अनदर प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, ईच एंगल टू बी 90 डिग्री। अब रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी और होती है कि पैरेलल और इक्वल होने के अलावा कि इसके हर कॉर्नर पे वर्टेक्स पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ईच एंगल टू बी ऑफ 90 डिग्रीज। सो 1 and 2 कैन नॉट प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ ए बी सी डी इज़ अ 90। सो अगर हम ये देखते हैं कि दोनों साइड्स पैरेलल भी हैं, ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं, बट क्या इससे ये डिफ़ाइन होता है कि रेक्टेंगल है? नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल का एक फ़ीचर जो है, एक प्रॉपर्टी जो है वो राइट एंगल प्रॉपर्टी है जो इसमें मेंशन नहीं हो रही और हमें दिख भी रहा है कि इसमें जो 4 एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के राइट एंगल्स नहीं हैं। सो इसीलिए सिर्फ इन 2 प्रॉपर्टी से हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि इसके जो जितने भी 4 वर्टिसेस पे जो एंगल हैं वो एंगल 90 डिग्रीज़ के हैं। सो ए बी सी डी मे नॉट बी अ रेक्टेंगल। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल नहीं है। देयरफॉर अ रेक्टेंगल कैन नॉट बी डिफाइंड एज अ क्वाड्रिलेटरल विथ इक्वल एंड पैरेलल ऑपोजिट साइड्स। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर साइड्स पैरेलल हैं और उसकी इक्वल भी हैं, खाली इसी बेसिस पे हम उसको रेक्टेंगल डिफ़ाइन नहीं कर सकते। रेक्टेंगल होने के लिए उसके अंदर एक प्रॉपर्टी और है जो कि 90 डिग्रीज़ की होती है, वो भी उसमें फिट होनी चाहिए। तो दिस इज़ द वीडियो फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।